दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची के प्रिंसिपल राम सिंह 2014 में रांची आए थे। लगभग 10 सालों तक सेवा देने के बाद अब ये दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड जो कि दिल्ली में स्थित है उस स्कूल में अपनी सेवा देंगे। इस वक्त हमारे साथ राम सिंह जी हैं। सर, चाहता तो नहीं था कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि ऐसा रिलेशन बना था, ऐसा संबंध स्थापित हुआ था, बावजूद इसके क्या कहेंगे अपने 10 सालों का ये रांची में सफ़र को? देखिए, मैं 2014 में यहाँ ज्वाइन किया था, फरवरी मंथ में। अब 10 साल पूरा हो गया। बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत रिकॉग्निशन मिला, और मैंने भी अपने कोशिश किया, मेहनत किया कि एजुकेशन फील्ड में स्कूल को कैसे अलग किया जाए, जो मॉडर्न एजुकेशन है कैसे स्कूल में लाया जाए, स्किल एजुकेशन, बच्चों का बिहेवियर, डिसिप्लिन पर कैसे वर्क किया जाए, उस तरह से हम लोगों ने काम किया। और 10 साल में आपको पता होगा कि आज के डेट में स्टेट टॉपर्स निकलते हैं तो लोगों को उम्मीद होता है कि डीपीएस रांची से होगा। कोई भी कंपटीशन होता है, वो चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, उसमें वो डीपीएस रांची से होगा। तो मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है कि मैंने प्रयास किया कि मैं कोर स्कूल में प्रिंसिपल बनूं। जैसा कि आप जानते होंगे, डीपीएस के 12-13 कोर स्कूल हैं और दिल्ली में 7-8 स्कूल हैं, जिसमें प्रिंसिपल के रूप में जाना एक अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय बनता है। अब सोसाइटी के हम सदस्य बनते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो हम ट्राई कर रहे थे, तो मुझे वो मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने जानकारी मिली कि जिस स्कूल में आपकी पदस्थापना हुई है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल का पहला स्कूल है और 75 साल का होने जा रहा है। सौभाग्यशाली लोगों को यह मौका मिलता है, ऐसे मेरे नॉलेज में है। जी, आप तो एकदम सही कर रहे हैं। जो हमारे 200-250 दिल्ली पब्लिक स्कूल कंट्री अब्रॉड में है, इसकी जो शुरुआत है, यह हमारा जो 1949 में डीपीएस जो मथुरा रोड पहला स्कूल था, और फॉर्चुनेटली मैं मानता हूं और ऐसा बताता हूं आपको कि इसकी स्थापना जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किया था, जिसके जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। उस स्कूल का जिसकी स्थापना उस समय के उपराष्ट्रपति ने किया था, वहाँ पर इतने लेजेंडरी लोग प्रिंसिपल्स रहे हैं, तो मुझे उस स्कूल में काम करने का मौका मिला है। और उसकी 75वीं जो वर्षगांठ है उसके जन्मदिन का, और उसको मनाने का, उसको लीड करने का, उसको होस्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर मैं मानता हूं कि मेरे जो कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, उसका परिणाम है। लोगों के जो प्यार मिल रहा है, उसका परिणाम है। ये होने जा रहा है। सर, जैसा आपका नाम राम सिंह, राम, वैसा ही आपका चरित्र हमने पाया। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी बच्चे को आप कड़े शब्दों में डांट रहे हैं। आपका प्रभाव ऐसा था कि बच्चे खुद अनुशासित और खुद पढ़ाई करते थे, अव्वल आने की कोशिश करते रहे। देखिए, ऐसा है कि जो टीचर होता है, पेरेंट्स फर्स्ट टीचर होते हैं। हम स्कूल के साथ में अपने माँ बाप से भी सीखते हैं। तो मैंने डिसिप्लिन अपने फादर से सीखा था, और वो बहुत उनका जो व्यक्तित्व था बहुत डिसिप्लिन था। टाइम पर स्कूल चले जाते थे, और जब वो स्कूल जाते थे लोग देख के बोलते थे 10 बज गया, क्योंकि मास्टर साहब जा रहे हैं। तो मैं उस पिता का पुत्र हूँ, इसलिए डिसिप्लिन और टाइम का जो जितना भी हमसे हो सकता था मैंने कोशिश किया। और मैं फिर से कहता हूँ, रांची एक बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सपोर्टिव है। पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, इतने बच्चे निकलते हैं। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ का है डीपीएस का, और भी स्कूलों का। छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी में जो बदलाव भी ज़रूरी होता है, ग्रोथ भी ज़रूरी होता है, स्पेस भी खाली करना चाहिए। और मुझे ऐसा मौका मिला, तो मैंने सोचा कि इसको मैंने आगे हमको जाना चाहिए। हर गार्जियंस की एक ख्वाहिश रहती थी कि उनका बच्चा डीपीएस में पढ़े। ऐसी क्या क्वालिटी आप देकर गए? देखिए, मैं मानता ही नहीं, मैं इसको करता भी हूँ कि टीचर्स जो है स्कूल में पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स जो होते हैं घर में टीचर होते हैं। दोनों का रोल होता है। केवल स्कूल या टीचर्स अकेले चाहे कि मैं बच्चे का डेवलपमेंट कर लूँ, बच्चे को अच्छा एकेडमिक करा दूँ, बिहेवियर बना दूँ, तो वो नहीं संभव है। कुछ टाइम बच्चा घर में रहता है, कुछ टाइम स्कूल में रहता है। अगर दोनों के बीच में पार्टनरशिप होगी
जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनिंग होगी कि हम ओन करेंगे दोनों, कम्युनिकेशन दोनों में होगा, एक दूसरे को समझ होगी कि भाई टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है या पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हम पढ़ाएंगे तो आप रिवीजन कराएंगे, हम अगर आप रिवीजन कराएंगे तो मैं स्कूल में एग्जाम कराऊंगा। दोनों जब मिल के काम करते हैं तभी जाकर रिजल्ट होता है। आप देखें आज के डेट में, इसी साल का देखेंगे तो ट्वेल्थ का साइंस टॉपर है, कॉमर्स टॉपर है, 10 का टॉपर है, जेई एडवांस का टॉपर है, सब एक स्कूल से निकले हैं। इसका क्रेडिट कहीं किसी व्यक्ति को नहीं जाता है, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। इसका क्रेडिट उस बच्चे को जाता है, माँ बाप को जाता है और स्कूल की व्यवस्था को जाता है कि जो सिस्टम बना हुआ है उस व्यवस्था के कारण बच्चे अच्छा कर रहे हैं। सर, आपके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे प्रेशर, कई ऐसे पैरवी आते होंगे आपके पास, कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते थे? जहां जानकारी है मुझे कि कई बड़े पॉलिटिशियन, कई बड़े ऑफिसर्स की चाहत होती थी कि उनकी सिफारिश से किसी का एडमिशन हो जाए, तनाव का माहौल रहता होगा। देखिए, एक जो चीज़ें मुझे रांची में देखने को मिला कि यहाँ पर चूँकि छोटा शहर था, डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल बना, तो बहुत से स्कूल एक सेम लेवल के नहीं हो पा रहे हैं, सेम वे से उनकी एक्सपर्टाइज नहीं हो पा रही है। अभी भी यहाँ पर स्कूलों में रैंकिंग होती है कि फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, तब और सब लोग चूँकि जागरूक पेरेंट्स है वो फर्स्ट में कराना चाहता है। जो भी स्कूल फर्स्ट या सेकंड पर है वहाँ पर दबाव रहता है, स्वाभाविक रूप से दबाव रहता है और ये जायज़ है, क्योंकि देखिए कोई माँ बाप हो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहता है और उसके लिए वो हर कोशिश करता है, किसी से कहवा दें, सुनवा दें। ऐसे बहुत से आते थे, हमेशा आते थे। अब सबको अकोमोडेट करना संभव नहीं है और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए छोटे से 9 एकड़ के कैंपस में 6000 बच्चे आज डीपीएस रांची में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और जब नंबर बढ़ता है सीबीएसई के अनुसार, अगर 40 से ज़्यादा होता है तो क्वालिटी एजुकेशन अफेक्ट होती है। तो कई स्कूल या ऐसा भी हो सकता था कि नंबर बढ़ा दो फिर उसके बाद अपना क्वालिटी होगा, तो वो चूँकि प्रेशर था कि जो परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो ऐसे जो रिक्वेस्ट है डील करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कई बार थोड़ी नाराज़गी भी लोगों की हो जाती थी और कुछ देर बाद समझ भी जाते थे। कुछ लोग वेट भी करते थे, हम देखते हैं कि 4-4 साल तक लोग वेट किए कि हमको डीपीएस में ही पढ़ाना है और ये ऐसा ब्रांड बन चुका है। तो किसी स्कूल के लिए आप सोचें, अगर 4 साल से 5 साल से अगर बच्चे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं तो उसके लिए वो स्वाभाविक है कि यहाँ वहाँ भाग दौड़ करेंगे। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सुखद भविष्य का हम कामना करते हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। व्यवस्था इस तरह से है। मैं उन पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूँगा कि जिनके बच्चों का एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो सका, थोड़ी नाराज़गी भी हो सकती है, असंतुष्टि भी हो सकती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल का अपना एक लिमिटेशंस है और आप अच्छे स्कूल का न देख करके आप अपने बच्चे को अच्छा बनाएं, स्कूल खुद बुलाएगा। हम लोग भी देखिए इतना प्रेशर में बच्चों का एडमिशन लेने का था, लेकिन आज भी अगर हमको पता चलता था कि फला जगह बच्चा एक अच्छा है, टॉपर है, वो टेस्ट के लिए पेरेंट्स आ रहा है, तो उसको बुलाते थे। अभी कोई बच्चा 98% लेके आता था, हम लोग ठीक है एडमिशन ले लो, उसको बुलाते भी हैं। तो अपने को बच्चे ऐसा बनाएं, पेरेंट्स सहयोग करके ऐसा करें कि खुद स्कूल जो हो एडमिशन लेने पर खुशी जाहिर करे। और जो बच्चे अच्छा किए हैं, पेरेंट्स का बड़ा रोल रहा है। सर, आपके स्कूल की एक खासियत यह भी है कि रोज़ कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहती थी। कई लोग हंसी मजाक में बोलते थे कि डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डांस पब्लिक स्कूल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीपीएस एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल है। बहुत पहले, आज के 30 साल 40 साल पहले जब हम लोगों ने अपना 30 साल पहले अपना हम करियर शुरू किए थे, उस समय भी कल्चरल प्रोग्राम, क्विजेज, एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, वो सभी एक्टिविटी होती हैं जो आज के डेट में 30 साल बाद, 20 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बन रही है। आज हम वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्किल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि स्कूलों में होना चाहिए। आप अगर डीपीएस के, चूँकि आप शहर में रहते हैं, डीपीएस की एक्टिविटी के बारे में पता करें तो यह 20 साल पहले यहाँ का था। तो डीपीएस जो है प्रोग्रेसिव स्कूल है जहाँ एकेडमिक के साथ में, एकेडमिक से कुछ नहीं होना है, एकेडमिक के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉजिटिविटी आना चाहिए। बच्चों को कैसे पॉजिटिव बनाएं, कैसे स्किलफुल बनाएं, रिसोर्सफुल बनाएं, कम्युनिकेट कैसे करें, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे रहें। तो ऐसी एक्टिविटीज अगर हम नहीं कराते हैं तो बच्चों के साथ हम जस्टिस नहीं करते हैं। और आज के डेट में स्कूलों को ये करना पड़ेगा और स्कूल आगे आके कर भी रहे हैं। आपके जो सक्सेसर होंगे उनसे क्या उम्मीद रखेंगे आप? क्योंकि बहुत बड़ी आपने लकीर खींच दी है डीपीएस रांची के लिए।
देखिए, सबके सहयोग से हमारे टीचर्स लगे रहे, पेरेंट्स लगे रहे, और हम लोगों ने एक सपना देखा था कि नहीं, डीपीएस को फर्स्ट स्कूल करना है, डीपीएस से टॉपर करना है, डीपीएस से बाहर बच्चे जाएं, सेट का एक सेंटर हो, फॉरेन लैंग्वेजेज पढ़ाई जाए। तो इस तरह के बहुत से एक्टिविटीज, इनोवेशंस किया हम लोगों ने। ह्यूमन लाइब्रेरी बनाई जाए जहां लोग आके बात कर सकें, बच्चों को MUN जो होता है, मॉडर्न यूनाइटेड नेशन होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज हुई जो मेट्रो में हुआ करती थी, बाहर बड़े शहरों में हुआ करती थी, छोटे शहरों की नहीं था। लेकिन इनको स्कूल में न केवल इनकॉर्पोरेट किया गया, बल्कि मैं आपको बताऊं कि यह समाज के लिए दिखाया भी गया कि एक्टिविटी करते हुए, डांस करते हुए, क्विज में पार्टिसिपेट करते हुए एकेडमिक में टॉप किया जा सकता है। और एक्टिविटी में जब हम पार्ट करते हैं तो हम बच्चों के एनर्जी को, कंसंट्रेशन को चैनलाइज करते हैं। ये गलत है कि हम अगर आधे घंटे डांस कर लिए, आधे घंटे क्विज कर लिए या स्पोर्ट्स खेल लिए तो हमारा एकेडमिक हैम्पर होने जा रहा है। वो नहीं होता है, बल्कि ये सब ऐड करता है, बच्चों को री एनर्जाइज करता है कि हम एकेडमिक में उनका और मन लगता है। सर, एक अंतिम सवाल, रांची को कितना मिस करेंगे आप, क्योंकि इस शहर ने आपको बहुत प्यार दिया। कई बार चर्चाएं चलती थी कि यदि आप विधायक का चुनाव लड़ जाएं तो आप जीतकर विधायक बन जाएंगे। इसका मतलब है कि मोहब्बत यहाँ के लोगों ने दिया आपको। नहीं, सही बात है। मैं इसको बड़े हृदय से मैं मानता भी हूँ, आभार भी है। लोगों ने हर वर्ग से, चूँकि मैं एक आया था तो ज़रूर मैंने सोचा था कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूँगा, और मैं दो चीज़ों से संतुष्ट हूँ कि मैंने जितना हमको टाइम मिला, जितना हम कर सकते थे मैंने किया। 10 साल काफ़ी समय होता है किसी को करने के लिए। जो अगर नहीं कर पाया इसका मतलब मैं मानता हूं कि मेरी काबिलियत नहीं थी, क्योंकि समाज ने पूरा सपोर्ट किया, हमारा मैनेजमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, लोकल मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स हम पर ट्रस्ट करते हैं। कल ही एक पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर मेरे पास एक बेटी है, मुझे रुला दिया उसे, बोला एक बेटी है और वही मेरा भविष्य मैं आपके चलते आपके स्कूल में दिया था, अब क्या होगा। आप सोचिए इस तरह के जहाँ पेरेंट्स मिलते हैं, प्रोफेशनल से हट के जहाँ पर्सनल टच है, पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल आस्था है, तो कई बार रुलाई जरूर आई थी। छोड़ना आसान नहीं है, मैं ऐसे कहूँ कि नहीं हूँ। अपने ग्रोथ के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने हम ये सब चीज़ों को भूलने जा रहे हैं। रांची से मेरा रिश्ता रहेगा और रांची के लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं साथ में, और लोग बहुत प्यार दिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार मेरा रहेगा। और मैं जुड़ा रहना चाहूँगा आगे भी। अभी से लाइफ लंबी है और रांची में मेरा रेजिडेंस भी रहेगा और मेरे परिवार के लोग रहेंगे। मैं आते जाते रहूँगा और रांची में कभी भी मौका मिलेगा तो किसी भी फॉर्म में अपने रिटायरमेंट के बाद या जैसे भी लगेगा तो मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची के प्रिंसिपल रहे राम सिंह। चूँकि गतिशीलता जीवन का एक हिस्सा है, उसी हिसाब से राम सिंह अब दिल्ली में अपनी सेवा देंगे, DPS मथुरा रोड में अपनी सेवा देंगे। अच्छी बात यह कि रांची के लोगों ने राम सिंह को कर्जदार बना दिया, ऐसा जिसे शायद राम सिंह अपने जीवन में कभी नहीं उतार सकते। उम्मीद यही है कि राम सिंह जी जहां भी रहें स्वस्थ रहें, लंबी आयु इन्हें ईश्वर प्रदान करे और मेहनत की प्रकाश रांची में दिखाया था वो आगे भी जारी रहे। कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।